क्लियर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? टू क्रिएट अ शॉर्टकट की फॉर अ मेन्यू आइटम, method is set accelerator, syntax will be menu item name dot set accelerator bracket start. Here you have to write down keystroke. Keystroke is a built-in class which is used to define a key. To which key you want to define a shortcut key, therefore you have to write down keystroke dot get key stroke ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में उस की का आपको नाम देना होता है जिस की को आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं. सपोज न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए वी वांट टू डिफाइन अ शॉर्टकट की एज एन, तो हमने कहा कैपिटल एन कॉमा. अब आप जानते हैं शॉर्टकट की किसके कौन सी फंक्शन की के साथ वर्क करती है? यस सर, कंट्रोल की के साथ. तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा. ये डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे CTRL अंडरस्कोर डाउन अंडरस्कोर मास्क कैपिटल में. सेम ऐसे ही आप शॉर्टकट की बनाएंगे चेंज पासवर्ड के लिए. चेंज पासवर्ड के लिए आपने कहा CP और CP को स्मॉल में लिखेंगे. किसको बनाना चाहते हैं? मान लीजिए C को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने दे दिया C. ऐसे ही सेम फॉर एग्जिट EX. यहाँ पे आप मान लीजिए X को बनाना चाहते हैं तो आपने दे दिया X. इन दिस वे यू कैन डिफाइन शॉर्टकट की फॉर एनी मेन्यू आइटम. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. सेव करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं कंपाइल करने के लिए. कंपाइल कराते हैं तो आप देखेंगे जब कंपाइल कराएंगे तो दिस विल जनरेट एन एरर. कहां पे एरर दिखाएगा? ये जो हमने कंट्रोल डाउन मास्क यूज किया है ये इसमें एरर दिखाएगा. इसके लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा. वो पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं कराया है, वो पैकेज इंपोर्ट करा लेते हैं. उस पैकेज को इंपोर्ट कराने के लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट इनपुट. इनपुट का I कैपिटल, इवेंट का E कैपिटल डॉट then you have to write down control underscore down underscore mask. कंट्रोल S. वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल कराते हैं. फिर से 3 एरर्स आ रही हैं. चेक कर लेते हैं एक बार. सेव करते हैं दोबारा से, देन दोबारा से कंपाइल करते हैं. सेम 3 एरर्स दिखा रहा है. 1 मिनट चेक कर लेते हैं. तो इसके ET क्या होता है? देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? हेलो. ये देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद होंगे. एक ही एक्सीलेटर वाला ब्रैकेट बंद होगा और एक ही की स्ट्रोक वाला ब्रैकेट बंद होगा. हमने एक ही बंद किया है इसलिए ये एरर आ रही है. सही कर देते हैं इसको. ओके सर. एक NR में है सर. सेट की स्ट्रोक होना चाहिए ना? हाँ, की स्ट्रोक डॉट सेट की स्ट्रोक. सेट नहीं गेट. सर गेट हो गया है. हाँ गेट सर होगा. ऊपर गेट. भी हो हाँ गया वो है, गलत हो दो गया. जगह. सही कर लेते हैं. वो गेट की स्ट्रोक होगा.
Yes, sir. कंट्रोल एस, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल करते हैं। हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली स्टूडेंट्स। Yes, sir. रन कराते हैं। आउटपुट देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ आई वांट टू रन चेंज पासवर्ड प्रोग्राम, तो व्हाट शुड आई डू? कंट्रोल सी। देखिए अब मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूं, माउस से आप देख रहे हैं मैं कोई मेन्यू ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूं। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, दिखाता हूं मैं आपको, चेंज पासवर्ड वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. हमें प्रोग्राम से एग्जिट होना है। Control. दिखाता हूं मैं आपको, ये स्क्रीन आ रखी है आपके पास। हमने माउस से कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली प्रेस किया कंट्रोल एक्स। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्क्रीन नहीं आ रही है अब आपके पास, क्योंकि हम प्रोग्राम से क्या हो गए हैं, एग्जिट हो गए हैं। Exit. और दोबारा रन करा लीजिए एक बार, दिखा देता हूं मैं आपको। जो शॉर्टकट की हमने बनाई है, दैट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड विद मेन्यू आइटम नेम। देखिए चेंज पासवर्ड में हमने कंट्रोल सी को शॉर्टकट की बनाया था, तो देखिए चेंज पासवर्ड के आगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है कंट्रोल सी। एग्जिट में हमने एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स को शॉर्टकट की बनाया था, तो एग्जिट के आगे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल एक्स। न्यू रजिस्ट्रेशन में हमने कंट्रोल एन को शॉर्टकट की बनाया था, तो देख रही है आप, न्यू रजिस्ट्रेशन के आगे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल एन। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और डिलीट रजिस्ट्रेशन में हमने किसी को शॉर्टकट की नहीं बनाया था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से वी कैन वर्क विद मेन्यूज, वी कैन प्रोवाइड आवर मेन्यूज टू आवर प्रोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है वर्किंग विद मेन्यूज। आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिएगा, और लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम बनाना है आपको, मेन मेन्यू वाला प्रोग्राम जो बनाना है, मेन स्क्रीन जो बनानी है, बिल्कुल लास्ट में बनानी है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इस अप्रोच को क्या कहते हैं? ISAD पढ़ रहे हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, ISAD पढ़ रहे हैं आप। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दो अप्रोच होती हैं। कौन कौन सी? टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ये वाली कौन सी अप्रोच है जो हम फॉलो कर रहे हैं? Sir, bottom up. बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, दिस अप्रोच इज नोन एज बॉटम अप अप्रोच। अगर आप पहले मेन्यू वाला प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद आप ये तो हर प्रोग्राम को अलग अलग बनाते हैं, फिर मेन्यू वाले प्रोग्राम से इन प्रोग्राम को लिंक पहले ही करा चुके होते हैं, क्योंकि आपने मेन मेन्यू वाला प्रोग्राम पहले बनाया है, तो वो कहलाती टॉप डाउन अप्रोच। Top down. Clear? But we are first of all we are developing low level module, then upper level module, then main module. Therefore, this approach is known as bottom up approach. तो हमें जो follow करनी है वो bottom up approach follow करनी है। Clear students? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक करते हैं आज, इतना कर लीजिए, ये सब बना के देखिएगा, ठीक है? आगे का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Clear students? Okay, sir. Okay, students, all the best. Good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir.